Good morning, students. Today I am going to start with the topic that is introduction to the matrix. Actually ये जो मैट्रिक्स में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूँ, ये मैं ये सोच के पढ़ाने वाला हूँ कि इसके आगे के जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंजीनियरिंग में जो आपको मैट्रिसेस वाला पार्ट आता है उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए मैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ाऊंगा एंड उसके बाद एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। पहले लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू द मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, उसमें रोज क्या होते हैं, उसमें कॉलम्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। और अपकमिंग आने वाले सेशंस में मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कब पॉसिबल होता है मल्टीप्लिकेशन, तो वो सारी चीजें। उसके बाद माइनर कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का, फिर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें कवर होने के बाद ये आपको बेसिक पार्ट में आता है सारा कुछ। वो जब सारा पार्ट कवर हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट विद द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उसका पहली मेथड पढ़ेंगे हम गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद आई मूव ऑन करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे, फिर लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे एंड लेटर ऑन पेजेस में हम आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, कायले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, सेल्विस्टर थ्योरम क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स मैट्रिक्स के अंदर आते हैं जो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आते हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू द मैट्रिक्स। ये जो इंट्रोडक्शन है मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन ऐसे होता है अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। तो मैट्रिक्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है रेक्टेंगुलर या फिर दूसरा टाइप का होता है हो सकता है स्क्वायर। रेक्टेंगुलर में क्या होगा, नंबर और कॉलम्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू सेम नंबर ऑफ रो नहीं रहेंगे। जैसे 3 रो है तो 3 कॉलम्स नहीं रह सकते, मे 4 5 कॉलम्स रहेंगे, या फिर 5 कॉलम्स है तो 5 रोज नहीं रह सकते, 3 रो 4 रो रह सकते हैं बट 5 के बाद नहीं रह सकते। अगर सेम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू सेम नंबर ऑफ रो, मतलब 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, ऐसे टाइप के अगर मैट्रिक्स रहेंगे तो उनको बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम नहीं रहेंगे सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरे अरे मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अरे अरे मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर अरे ऑफ नंबर्स वेयर नंबर्स आर रिटन in the n number of rows and m number of columns, m number of rows and n number of columns is called as matrix। तो किसी भी मैट्रिक्स में जब आप नंबर्स को अरेंज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनको बोला जाता है रोज। तो ऐसे m नंबर ऑफ रोज हम जिस 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 भी मैट्रिक्स में रहेंगे एंड जो वर्टिकल कॉलम्स में हम एलिमेंट्स निकालते हैं उनको बोला जाता है कॉलम एलिमेंट्स। तो n नंबर ऑफ कॉलम में हम अरेंज कर सकते हैं। तो दैट वो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको बेटर समझेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स में आप m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम में एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो सच काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हमेशा डिनोट किए जाते हैं कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स क्या हो सकते हैं, ए बी सी डी। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो लेटर अच्छा लगता है उसे आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे लिया है दैट a इक्वल्स टू, ठीक है, a इक्वल्स टू मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। तो जो इसका जो ऑर्डर लिखने का एक तरीका होता है दैट इज कॉल्ड एज m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो भी रहेगा इसमें m नंबर ऑफ रोज रहेंगे और n का मतलब होता है n नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे। तो m आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो रिप्रेजेंट कर रहा है, और n आपका नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में। चलिए, तो मैंने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसीडर किया है दैट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे आप देख पा रहे x y z एंड t आर नथिंग बट द वेरिएबल्स। x y z और t क्या है, वेरिएबल्स है। तो हमें वेरिएबल से काम नहीं है, हमें काम है वेरिएबल के साथ रहने वाले कांस्टेंट से जो कोएफिशिएंट बोला जाता है। जैसे x के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 होता तो 0 into x कितना होता, 0 हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, दैट इज 1। तो कुछ नहीं रहा किसी के साथ तो हमेशा 1 रहता है। y के साथ कितना है, 2, z के साथ कितना है, 3, t के साथ कितना है, 5। तो इनको बोला जाता है कोएफिशिएंट। तो पहले इक्वेशन के जो x y z और t के कोएफिशिएंट्स हैं मैं वो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में लिख रहा हूं। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, y का कोएफिशिएंट कितना है, 2, z
जेड का कितना है 3 और 5 का कितना है, सॉरी टी का कितना है 5। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में देखिए, इसके x का कोएफिशिएंट 4 है, y का 2 है, z का 5 और t का 7 है। तो इनको सेम ऑर्डर में हम लिख लेंगे, दैट इज x का 4 है, y का 2 है, फिर z का है 5 और t का कितना है 7। और लास्ट वाला देखिए 3 4 2 और 6, 3 4 2 और 6। तो ये बन गया दोस्तों आपका क्या, मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया। कहां से एलिमेंट्स उठाए, एलिमेंट्स यू आर टेकन फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स ऑफ x y एंड z। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, दोस आर नथिंग बट कॉल्ड एज रो। इनको क्या बोला जाता है, रो एलिमेंट। और एक दिख रहा है वर्टिकल कॉलम्स में भी एलिमेंट लिखे दिख रहे हैं आपको, इनको बोला जाता है कॉलम। इनको क्या बोला जाता है, कॉलम। नाउ अभी रो और कॉलम का क्या आता है, नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे करते हैं रो और कॉलम का, जो सबसे पहले टॉप मोस्ट पे जो रो रहेगी उसको बोला जाता है रो 1, ठीक है, और उसको R1 से भी डिनोट किया जाता है। सिमिलरली जो उसके नीचे रो रहेगी उसको बोला जाता है R2। R2 का मतलब होता है सेकंड रो, और सिमिलरली उसके नीचे जो रहेगा उसको बोला जाता है R3। R3 का मतलब होता है थर्ड रो। तो लाइकवाइज तो हमेशा जो रो की नंबरिंग होगी वो टॉप टू बॉटम करेंगे, आप बॉटम टू टॉप नहीं कर सकते ये नंबरिंग। वैसे कॉलम को भी कुछ नंबर करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको बोला जाता है C1, सेकंड जो कॉलम होता है दैट इज कॉल्ड एज C2, थर्ड जो कॉलम होता है दैट इज कॉल्ड एज C3 और फोर्थ कॉलम होता है दैट इज कॉल्ड एज C4। तो ये हो गया आपका कॉलम का नंबरिंग। हाँ, कॉलम का नंबरिंग करने का भी एक ऑर्डर होता है। आप हमेशा जब भी कॉलम का नंबरिंग करेंगे तो आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला कॉलम था, इसको क्या नाम दे दिया हमने, C1। C1 का मतलब होता है पहला कॉलम। वैसे ही C2, C3 एंड C4 नेमली रिप्रेजेंट एज सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। अभी जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 वाला, ये आप देख पा रहे हैं कि कौन से कॉलम में है या फिर कौन से रो में है। अगर इसकी बात करूं मैं, इसको जनरली डिनोट करने का बात करूं तो स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जो भी इनसाइड एलिमेंट्स होते हैं। अब इनको डिनोट करने का एक पैटर्न होता है। जैसे ये वाला पहला एलिमेंट है फर्स्ट वाले रो में, तो इसको बोलेंगे 1A1, और फिर अगेन ये वाला फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में भी, तो इसको बोलेंगे A1। दूसरे वाले एलिमेंट A2 की बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वाले रो में है बट कॉलम में कौन सा है, फर्स्ट रो में बट कॉलम सेकंड है इसका। 3 की बात करते हैं। 3 की अगर आप बात करोगे तो अगेन ये फर्स्ट रो में है बट कॉलम कौन सा है इसका, थर्ड कॉलम है C3 में। सिमिलरली 5 की अगर बात करोगे आप तो ये फर्स्ट वाले रो में है बट फोर्थ वाले कॉलम में। तो लाइकवाइज अगर ये 4 की बात करें हम, तो ये कौन से रो में हो गया, सेकंड रो में बट फर्स्ट कॉलम में। वैसे ही लाइकवाइज इनकी नंबरिंग करते हैं। ये वाला 2 जो हो गया A22 बोलते हैं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम एलिमेंट। थर्ड वाला हो जाएगा A23, फोर्थ वाला हो जाएगा A24। फिर ये लास्ट वाले 3 की बात करते हैं, थर्ड रो में है बट फर्स्ट कॉलम में। फिर 4 की बात करेंगे, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, और लास्ट वाला एलिमेंट थर्ड रो फोर्थ कॉलम में। चलिए इस वाले मैट्रिक्स में आप देखिए, इस वाले मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हो कितने रोज है, नंबर ऑफ रोज 3 है, राइट। 3 रो है और कितने कॉलम है, 4 कॉलम। 1 2 एंड 3 रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3 और 4। तो ये जो 3 क्रॉस 4 लिखा है इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है इसको, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, where 3 represent the number of rows in that particular matrix and 4 represent the number of column in that particular matrix। अगर इन दोनों का जो भी ऑर्डर रहेगा, इसको जो बोला जाता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको बोला जाता है 3/4 मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, 3/4। तो ये जो जितने बाय जितने का मैट्रिक्स रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 12। तो इस मैट्रिक्स में आप गिन पाएंगे कितने एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स। तो लेट सपोज एक कोई बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 5 है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 4 into 5 दैट इज 20। तो और इसके हिसाब से और एग्जांपल ले सकते हैं। लेट से आपके पास एक कोई सी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर है 12 क्रॉस 3। 12 क्रॉस 3 का मतलब क्या हुआ, आपके पास इस सी मैट्रिक्स में 12 रो है और 13 कॉलम्स है। तो इसमें एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 12 into 13, और 12 into 13 होता है 156। तो इस पर्टिकुलर सी मैट्रिक्स में 156 एलिमेंट्स रहेंगे। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि मैट्रिक्स कैसे बनता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, रो की नंबरिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट नंबर, सेकंड रो को सेकंड नंबर और थर्ड रो को थर्ड नंबर,
वैसे ही कॉलम की नंबरिंग कैसे करते हैं। फिर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है वो भी चीज समझ गई होगी आपको कि पहले हमेशा क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रो कितने उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, और सेकंड टाइम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में। और एक और तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, फिर आप एलिमेंट्स को डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है तो एक देख पा रहे हैं आप सेकंड रो में या सेकंड कॉलम में, तो इसके आप क्या बोलेंगे A22। लाइकवाइज इस एलिमेंट को थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो ऐसे कोई आपको एलिमेंट दिया रहेगा A12/13, इसको क्या समझेंगे आप, ये 12th वाले रो में है और 13th वाले कॉलम में है, राइट। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द मैट्रिक्स पार्ट। मैट्रिक्स की डेफिनेशन और मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें रो और कॉलम की क्या नंबरिंग होती है वो हमने आज समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से 14-15 टाइप्स के मैट्रिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।